इतिहास में ना कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पर लिखे नंबर नहीं होते, वो एक मोड़ बन जाती हैं। एक ऐसा मोड़ जो पूरे देश की किस्मत बदल देता है। आज हम एक ऐसी ही तारीख और एक ऐसी ही जगह की कहानी में चलेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए उस दिन को फिर से जीते हैं और समझते हैं। 13 अप्रैल 1919। इस तारीख को जरा ध्यान से सुनिए। उस दिन पंजाब के अमृतसर में सुबह हुई तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, पर किसी को क्या पता था कि कुछ ही घंटों के अंदर यही दिन हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे सबसे काले दिनों में से एक बनने वाला था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, और इसकी शुरुआत होती है एक जश्न के माहौल से। जरा उस मंजर को अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिए। जलियांवाला बाग, और वहां हजारों लोग जमा हैं। मौका था बैसाखी का, तो जाहिर है कई परिवार थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब के सब त्योहार मनाने आए थे। हवा में ना एक खुशी घुली हुई थी। पर उसी भीड़ में बहुत से लोग एक और वजह से भी इकट्ठा हुए थे। वो एक शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों के लाए हुए एक बहुत ही जालिम कानून, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। मतलब एक ऐसा कानून जो किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में डाल सकता था। लेकिन किसी को भी दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी ये खुशियां, उनकी ये शांतिपूर्ण सभा कुछ ही पलों में एक भयानक मातम में बदल जाएगी। और तभी उस शांति और जश्न के बीच कहानी में एक बहुत ही खौफनाक मोड़ आता है। ब्रिटिश अफसर रेजिनाल्ड डायर अपनी पूरी सैनिक टुकड़ी के साथ वहां आ पहुंचता है, और जानते हैं, उसके आते ही वहां का माहौल एकदम से बदलने लगता है। लोगों के बीच एक अजीब सी, एक अनकही सी बेचैनी फैलने लगती है। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। कोई बातचीत नहीं, कोई चेतावनी नहीं, कुछ भी नहीं। जनरल डायर सीधे अपनी सेना को हुक्म देता है उस निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का। वो भीड़ जिसमें बच्चे थे, औरतें थीं, जो बस त्योहार मना रही थी। बस वो एक हुक्म, और वो बाग जो कुछ पल पहले जन्नत जैसा लग रहा था, वो जहन्नुम में तब्दील हो गया। गोलियों की तड़तड़ाहट जैसे ही गूंजी, चारों तरफ बस चीख पुकार और भगदड़ मच गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक हो क्या गया। लोग बस अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर-उधर भाग रहे थे। अब इस पूरी त्रासदी में जो सबसे दर्दनाक बात थी, वो ये थी कि उस बाग से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही मेन रास्ता था, और वो भी बहुत ही तंग। डायर के सैनिकों ने उसी रास्ते को घेर लिया, उसे बंद कर दिया। सोचिए, लोग एक पिंजरे में बंद पंछियों की तरह अंदर ही फंसकर रह गए थे। बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। जो लोग भागने की कोशिश करते, वो सीधी गोलियों का निशाना बन जाते। और कई लोगों ने तो गोलियों से बचने के लिए बाग के अंदर बने एक कुएं में ही छलांग लगा दी, ये सोचकर के शायद जान बच जाए। पर वहां भी मौत ही मिली। ये एक ऐसी खौफनाक, ऐसी भयानक दुविधा थी जिसका सामना वहां मौजूद हर एक इंसान कर रहा था। कुछ ही मिनटों का खेल था और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन पीछे रह गया एक जख्म, एक ऐसा जख्म जो शायद कभी नहीं भरने वाला था। सिर्फ 10 मिनट, बस 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलीं और सैकड़ों बेगुनाह लोग शहीद हो गए। वो बाग जो थोड़ी देर पहले हंसी और खुशी से गूंज रहा था, अब लाशों के ढेर और घायलों की कराहों से भरा पड़ा था। जानते हैं, ये घटना सिर्फ एक हत्याकांड नहीं थी। नहीं, ये भारत की आज़ादी की लड़ाई का सबसे दर्दनाक पन्ना बन गई। ये ब्रिटिश हुकूमत के उस क्रूर चेहरे का प्रतीक बन गई जिसे वो अक्सर छुपाने की कोशिश करते थे। लेकिन इस जुल्म ने, इस क्रूरता ने हिंदुस्तानियों के हौसलों को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे और भी मजबूत कर दिया। इस हत्याकांड की खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैली, और जैसे जैसे ये खबर फैली, लोगों का गुस्सा भड़क उठा। अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति की एक चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही थी ना, इस एक घटना ने उस चिंगारी को शोला बना दिया, एक धधकती हुई आग। और यहीं से आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा मिली, एक नई रफ्तार मिली। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है कि आखिर कैसे कभी-कभी सिर्फ एक अकेली घटना, एक त्रासदी पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ कर रख देती है, उसे एक बहुत बड़े बदलाव के लिए एकजुट कर देती है। जलियांवाला बाग इसी